निविदा कर दी है और ये इसको मतलब इससे हाँ, जैसा कि विदित है कि यहाँ पर जो है विगत कई वर्षों से यहाँ पर पार्किंग की समस्या रहती थी और जिसको प्रशासन से लेकर के और पालिका भी इसके लिए सजग थी। तो प्रशासन द्वारा भी इसमें जो है 2 बड़ी पार्किंग का निर्माण किया गया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में डिस्कस करके जो प्रशासन से कि हमें जो है सरफेस पार्किंग जो रोड के किनारे जो है छोटे छोटे हमारे पॉकेट जो हमारे गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं वहाँ पर सरफेस पार्किंग का बनाई गई। अब ये पार्किंग सब एक साथ ठेके पे करके के जो है पूरा इनको पार्किंग का ठेका दे दिया गया है और जिससे कि अब ये सुविधा होगी पार्किंग के लिए हो जाने से आम पब्लिक को सुविधा होगी और कोई पब्लिक बाहर से आती है या टूरिस्ट आता है उसको भी गाड़ी खड़ी करने की सुविधा होगी और रोड पे हमारा जाम नहीं लगेगा और सुरक्षा की दृष्टि से यदि रोड एक्सीडेंट वगैरह सोचा है तो उससे भी हमें निजात मिलेगी। ये पार्किंग जो है पालिका की चंपावत के लिए और लोगों को आने जाने के पर्यटकों के लिए सुविधाजनक ही उपलब्ध रहेगा। चौधरी जी, बल्कि चंपावत जिला मुख्यालय में पहली पार्किंग अब शुरू हो रही है। अभी तक पार्किंग नहीं थी। 5 पार्किंग स्थल बने हैं, तो अब 1 अक्टूबर से इन पार्किंग का संचालन होना है। तो इस संचालन की जिम्मेदारी नगर पालिका की ओर से आपको मिली है। तो कैसे वाहनों का संचालन होगा, कौन कौन से वाहन इसमें खड़े होंगे और कितनी देर तक वो वाहन खड़े हो सकते हैं? जैसा कि 1 अक्टूबर से चंपावत की जितनी भी सभी पार्किंगें बनी थी उनका संचालन 1 तारीख से होना है। इसमें समस्त 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम 12 घंटे की समय अवधि है। 12 घंटे तक आपको एक बार चार्ज करना पड़ेगा और अगर कोई जैसे मंथली अगर रखना चाहता है पास, उसका हम पास बनाएंगे और वो मंथली के हिसाब से उसका हमारे संचालक महोदय से वो संपर्क करके उससे मंथली पास भी बनवा सकता है। बाकी जितने भी टूरिस्ट गाड़ी हैं, बाहर की गाड़ी हैं, वो सब बाइक और 4 व्हीलर सब गाड़ी पार्किंग में सुव्यवस्थित और CCTV की निगरानी में रहेंगी, सेफ रहेंगी और हमारे नगर का यातायात भी सुधरेगा। तो मेरी भी सभी बाइक और कार चालकों से निवेदन है कि हमारे शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए आप लोग हर कोई पार्किंग का यूज करें। चाहे आप मंथली करना चाहें तो उसमें मंथली में सस्ता पड़ेगा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 1 अक्टूबर 2024 चंपावत को मिलने वाली नई और बड़ी सौगात, लेकिन इस सौगात के लिए पूरे 10 महीने का लंबा इंतज़ार करना पड़ा। बात पार्किंग स्थलों की हो रही है। ये जो पार्किंग स्थल है 30 नवंबर 2023 को इसका लोकार्पण हो चुका था। लंबा वक्त इसके निर्माण को पूरा हुए हो चुका था, लेकिन पार्किंग के संचालन को लेकर कई तरह की अड़चनें आई। पहले एजेंसी तय करने में, फिर एजेंसी तय करने के बाद निविदा प्रक्रिया में, अंततः अब ये सब बाधाएं दूर हो गई। आखिरकार कल 1 अक्टूबर से चंपावत जिले में एक नहीं बल्कि 5 स्थानों पर पार्किंग स्थल अस्तित्व में आएंगे और कुल 205 वाहनों को पार्क करने की क्षमता इन 5 पार्किंग स्थलों में। सबसे बड़ी जो 2 मुख्य पार्किंग स्थल हैं टैक्सी स्टैंड के पास और इसके अलावा जो PRC से लगा हुआ पार्किंग स्थल है, ये 2 सबसे बड़े पार्किंग स्थल हैं। इसके अलावा छोटे छोटे 3 और पार्किंग स्थल इस जिला मुख्यालय में बनाए गए हैं। सभी 5 पार्किंग स्थल के संचालन होने से यानी कि 205 वाहनों के इन स्थानों पर पार्क होने से जो सड़क की आवाजाही है सुचारू होगी, लोगों को जाम से निजात मिलेगी, यातायात व्यवस्था में जो एक अफरा तफरी का वातावरण होता था उससे राहत मिलेगी। यातायात सुरक्षा पैदल चलने वालों से लेकर सड़क दुर्घटनाओं की जो अंदेशा, भीड़ भाड़, जाम और एक जो अलग अलग तरीके के जो इरिटेशन डिसऑर्डर होता था उन सब से निजात मिलेगी। पार्किंग स्थल का संचालन नगर पालिका करेगी। टेंडर प्रोसेस पूरी होने के बाद इस प्रक्रिया को ठेकेदार के माध्यम से इसे कराया जाएगा। अभी तक की जो स्थिति थी, अधिकतर वाहन टनकपुर पिथौरागढ़ का जो
नेशनल हाईवे है उसके बीच में जो मॉडल स्टेशन रोड है वहाँ वाहन बड़े संख्या में खड़े होते थे, लेकिन अब उन वाहनों को वहाँ खड़े नहीं होने दिया जाएगा। सड़क अगर प्रशासन और पुलिस जैसा उसका दावा है उन स्थानों से वाहनों को हटाती है तो वो सड़क चौड़ी होगी। सड़क चौड़ी होने से आवाजाही स्मूथ होगी। लोगों की जो रोज़मर्रा की दुश्वारी है, पैदल चलने वालों से लेके आम आवाजाही करने वाले वाहनों के जरिए उन लोगों को कम समय में कम तकलीफ के सहारे सुव्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रूप से आवाजाही कर सकेंगे। और ये एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के विधायक भी है और चंपावत उनके विधायक बनने के बाद से मॉडल डिस्ट्रिक्ट की राह पर चला है। चंपावत को उत्तराखंड के पहले मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में ये पार्किंग स्थल इस मॉडल डिस्ट्रिक्ट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यहाँ यद्यपि न केवल पार्किंग स्थल बल्कि बहुत सारे ऐसे काम अभी चल रहे हैं जो शुरुआती दौर में ज़रूर हैं। साइंस सेंटर की स्थापना का काम चल रहा है। लोहाघाट में वुमेन्स स्पोर्ट्स हॉस्टल उसको लेकर शुरुआती प्रक्रिया चल रही है। सिटकुल बनाने को लेकर बातें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर हो रही है और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर को नई तरीके से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से चंपावत एक आदर्श ज़िले के रूप में उभरेगा। इससे आवाजाही भी बढ़ेगी, इससे लोगों की सुविधाएं भी बढ़ेंगी, पर्यटन भी बढ़ेगा और कहीं न कहीं इन सब को जोड़ के इस क्षेत्र का कारोबार और आर्थिक विकास में भी तेज़ी आएगी।